प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग में आपका नाम पहले से लिख चुका है? क्या स्वर्ग के गहरे राजों को और भेदों को आप जानते हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो ये वचन आपके लिए है। तो आज का वचन इफिसियों इसका अध्याय 1 इसका 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन क्यों कहा मेरे प्रियो? ताकि हम धन्यवाद करना सीखें। दास पौलुस भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब हमें पता चल जाता है कि हमें हमारे लिए स्वर्ग में सब कुछ रखा हुआ है, तो फिर क्या होता है मेरे प्रियो? शिकायतें अपने आप बंद हो जाती है। इस वचन का गहरा भेद और गहरा अर्थ क्या है? ताकि हम मांगना बंद करके लेना शुरू करें। क्रूस पर जो सब कुछ हो चुका है मेरे प्रियो, और वो सिर्फ आपको विश्वास से ले लेना है। क्या इससे सीख मिलती है कि आपकी जो लड़ाई है वो कमी की नहीं है मेरे प्रियो, आपकी लड़ाई पहचान की है। हालेलुया। हम इसे क्या सीख सकते हैं? क्योंकि हमें इन बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कि सीख यह है कि हमारी भूख संसार की नहीं है, हमारी आत्मिक आंखों की है। मतलब संसार में धन है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, ये सब एक प्रकार से आएगा और चला भी जाएगा। हालेलुया। लेकिन आत्मिक आशीषें आपको नहीं मिल सकती, आत्मिक आनंद आपको नहीं मिल सकता। हालेलुया। जैसे शांति, आनंद, छुटकारा, सामर्थ, ये काम आपको कोई नहीं दे सकता और ये आपसे कोई छीन भी नहीं सकता मेरे प्रियो। तो पहले हमें क्या करना है? हमें आत्मिक आशीषों को लेना है और बाकी की बातों को हमको क्या करना है? अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं जानते कि स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि आत्मिक जगत की सारी आशीषें जो क्या है महिमा सहित मसीह में है, वो सब प्रकार की आशीषें मसीह यीशु ने हमें दे दिए मेरे प्रियो। क्या है वो आशीषें? आशीष ये है कि हमें क्या करने का है? हमें मांगना बंद करके उससे लेना शुरू करना है मेरे। क्योंकि आशीषें तो आपको दी जा चुकी है, पास्ट टेंस में दी जा चुकी है, कलवरी की क्रूस पर दी जा चुकी है मेरे प्रियो। अब सिर्फ हमें उसे विश्वास से ग्रहण करना है। हालेलुया। हमें क्या करना है? क्या मेरे प्रियो? आपके पास में सब कुछ है, सब कुछ है आपके पास में, धन है, दौलत है, परंतु शैतान आपको भरमा रहा है, शैतान आपको भुला रहा है ताकि आपको डर लगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपको डर लगे या आपको कभी डर सताए तो आप कहिए और बोले यीशु मसीह के पास से, और बोले खुद की अपनी आत्मा से कि स्वर्गीय धन की सारी आशीषें जो महिमा सहित मेरे पास है, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय आशीषें मुझे दी है। तो हमें शैतान से क्यों डरना है मेरे प्रियो? हमें संसार की चीजों से कोई लगाव नहीं रखना चाहिए। जो भी मैंने बताया, बंगला, धन, पैसा, ये तो आएगा और जाएगा, परंतु आत्मिक आनंद आपके पास में नहीं आ सकता मेरे प्रियो। आत्मिक आनंद को आपसे कोई छीन भी नहीं सकता और ना ही कोई आपको दे सकता है। वो केवल प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु में आप क्या है? मसीह यीशु में आप सब कुछ है, सब आनंद की भरपूरी है। मसीह यीशु में आनंद है, भरपूरी है। लेकिन मसीह यीशु से यदि आप अलग हो जाते हो तो आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मसीह यीशु से जैसे कि आप अगर देखेंगे कि सेवा करना है ना, विजय प्राप्ति करना, सब कुछ मसीह में संभव है मेरे प्रियो। मसीह से अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में भी कहा कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो, और जो डाली मुझ में है वो फलती है, और जो मुझ में नहीं वो काटी जाती है और सुखाई जाती है। हालेलुया। और फेंक दी जाती है आग में। तो हम मसीह में, मसीह यीशु में हमारे पास सब कुछ है। तो हमें वो आत्मिक आशीषों को ले लेना है जो स्वर्गीय स्थानों से हमें दिए मेरे प्रियो। मैं कुछ बातें बहुत सी आपको बताऊंगा। हालेलुया। क्योंकि जो चीज आप मांग रहे हैं वो सब कुछ पहले ही आपको दे जा चुका है, दिया जा चुका है, जो कुछ भी आप मांग रहे हैं। हालेलुया। सिर्फ हमको क्या करना है? हमें धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना सीखना है और उन आशीषों को ले लेना है मेरे प्रियो, उन आशीषों को ग्रहण करना है। तो नए विश्वासियों के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि मत घबराओ, तुम्हारे पास
स्वर्ग का पूरा खजाना है, स्वर्ग की सारी आशीषें है। हालेलुया। और यदि कोई सेवा करते हैं या कोई दास यदि वो सेवा करते हैं तो वो समस्या लोगों को जो समस्या उससे नहीं है। हमको क्या करने का है कि उनकी मसीह में आपको पहचान बताने की है। वो दासों की आपको पहचान मसीह में बतानी है। जब दासों की पहचान प्रभु यीशु मसीह में होगी तब सारी आशीषें अपने आप आ जाएगी मेरे प्रियो, सारी आशीषें अपने आप आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हालेलुया, कि जिसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें, कितने प्रकार की? सब प्रकार की, ऐसी कोई भी आशीष नहीं है जो बची नहीं है मेरे प्रियो। सब प्रकार की आशीषें मसीह यीशु ने स्वर्गीय स्थानों में हमें दी है। हालेलुया। तो क्या आपको पता है कि क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि ये कहने के पीछे का उद्देश्य वचन का यह है कि आपका नाम स्वर्ग में लिया जा चुका है। जगत की उत्पत्ति से पहले आपको चुना जा चुका है। हालेलुया। और ये आपको परमेश्वर ने गलती से नहीं चुना। हालेलुया। गलती से नहीं चुना, वो आपको जानता था, वो पहले से ही जानता था। माता के गर्भ में रचने से पहले वो आपको जानता था, इसीलिए आपको परमेश्वर ने चुना है मेरे प्रियो। मैं विश्वास करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि आत्मिक जगत की आशीषें क्यों है। क्योंकि हमें उत्पत्ति से पहले चुना गया है। हमें आज हम जैसे भी है, परंतु हमें आज से ही नहीं, जब हम गर्भ में समाये थे उसके पहले जब हम बेडौल थे तभी परमेश्वर ने हमको चुन लिया था। हालेलुया। परंतु उसका काम सब समय पर होता है। क्योंकि क्या आप जानते हैं मेरे प्रियो कि आप कौन है मसीह यीशु में? आप राजा के बेटे हैं, आप संतान है, आप उसकी वारिस है, परमेश्वर के राज्य के आप वारिस है, आप अनाथ नहीं है। हालेलुया। आपको प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम से गोद में ले लिया है, प्रेम से गोद में लिया है प्रभु यीशु मसीह ने आपको खरीदा है उसके लहू को देकर। इतना प्रेम किया कि आपको खरीदने के लिए उसने अपने लहू को बहा दिया। मतलब आप गुलाम नहीं है, आप शैतान के गुलाम नहीं है, आप स्वर्ग के वारिस है। हालेलुया। स्वर्ग आपका घर है, ये आपको पता होना चाहिए। आप किसकी संतान है? आप उस परमेश्वर पिता की संतान है जिसका सिंहासन स्वर्ग में लगा हुआ है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं? क्योंकि आप ये भी नहीं जानते कि आपको क्षमा मिल चुकी है, आपको दया मिल चुकी है, आपको उसने अपने गले से लगाया है मेरे प्रियो। सब कुछ, आपके पाप, आपके सारे अपराध, आपके सारे श्राप, वो सब कुछ उसने क्षमा कर दिया है मेरे प्रियो। आपके सारे गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर सारा मिटा दिया, सारा क्षमा कर दिया। जो भी आपके जीवन का पुराना रिकॉर्ड था, जो आपका पाप था, जो भी आपके गुनाह थे, जो भी व्यभिचार थे, जो भी गंदगी थी आपकी, जो भी शैतान को दी गई वाचाएं थी आपकी, वो सारा यीशु के लहू से सब कुछ धुल चुका है। उसने आपके गुनाहों को पूरा क्या किया है? माफ कर चुका है मेरे प्रियो। हालेलुया। आपको क्षमा मिली है। हालेलुया। जिसके आप लायक भी नहीं थे, है ना, जिसके आप जो बातों आप डिजर्व भी नहीं करते थे, वो भी बातें आपको परमेश्वर ने मुफ्त में दे दी है, केवल अपना लहू बहाकर। हालेलुया। और क्योंकि उन्होंने आपके भेदों को जाना है। आपको भेदों को जाना मतलब परमेश्वर की योजना अब आपसे छिपी हुई नहीं है मेरे प्रियो। उसने अपनी इच्छा के अनुसार अपने भेदों को हम पर प्रकट किया। उसने अपनी इच्छा के अनुसार हम पर अपने भेदों को प्रकट किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो बाइबल पढ़ते समय पवित्र आत्मा आपको सारी बातें समझाता है। हालेलुया। मतलब आप अंधे नहीं है, आप अंधे नहीं है मेरे प्रियो। आपको बाइबल से यदि प्यार है, यदि आप बाइबल से प्रेम करते हैं तो कहिए जीसस आई लव यू। यीशु मसीह हम आपसे प्रेम करते हैं। क्योंकि आत्मिक जगत की सारी आशीषें जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में यीशु ने हम पर ये बाइबल के द्वारा प्रकट किया है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सारी बातें बता देता है मेरे प्रियो। उसे क्या कहना है, किसके लिए क्या बताना है। क्यों? क्योंकि आप अंधे नहीं है, आप वारिस है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपके लिए उसने बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग में रखी है। इसका मतलब सब कुछ जो भी स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह का है वही इस धरती पर हमारा है। हालेलुया। तो अब हमें डर किस बात का है? हमें डरना ही किससे है? हालेलुया। तो हमें डर को भगाकर हमें ये कहना है कि हम
कौन है? हम प्रभु यीशु मसीह में वारिस है। हम कौन है? परमेश्वर के वारिस है। क्यों? क्योंकि हम पर पवित्र आत्मा की मोहर यहाँ पर लग चुकी है, जिस बात को आप जानते नहीं मेरे प्रियो। क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की मोहर आपके ऊपर लगी है? पवित्र आत्मा के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। आप नहीं जानते मेरे प्रियो कि शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता। आप अभी भी डरते हैं। आप परमेश्वर की सामर्थ को जानते ही नहीं। उसकी पवित्र आत्मा की जो मोहर उसने आपके ऊपर लगाई है, उस मोहर को आपको जानने की जरूरत है, और उस आशीष को पाने के लिए आपको उसको धन्यवाद देना है, और धन्यवाद देकर उसकी पवित्र आत्मा की मोहर जो आपके ऊपर लगाई है उसे ग्रहण करना है, उसे विश्वास करना है मेरे प्रियो। क्यों बहुत से लोग हैं जिनकी समस्या में उनको रास्ते नहीं मिलते? क्यों रास्ते नहीं मिलते मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर आपकी परीक्षा लेना चाहता है, परमेश्वर आपकी ताड़ना करना चाहता है, क्योंकि समस्या में समाधान नहीं होता आपका। क्यों? क्योंकि आपके पास ज्ञान और बुद्धि की कमी है। परंतु हमारा परमेश्वर पिता आपको ज्ञान, बुद्धि और समझ से भरना चाहता है। वो खुद आपको समझाना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर में अपने प्रकाश को डालना चाहता है, अपना प्रकाश आप पर प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। तो यदि आपको परमेश्वर का प्रकाश चाहिए तो आप कहे, प्रभु यीशु मसीह हमें इस बाइबल के वचन के, इसके भेद को, इसके गुणों को, इसके राज को हम पर प्रकट कीजिए। हमें मांगना है, हमें उससे मांगना है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमको अपने आप कोई भी चीज नहीं मिलती। यदि किसी ने मेरा कल का या संदेश सुना होगा तो आपको पता चलेगा कि हमें मांगने से सब कुछ मिलता है मेरे प्रियो। यदि कोई चीज आपको फ्री में मिल गई तो आपको उसकी वैल्यू नहीं होती है। ये पवित्र शास्त्र है, ये पवित्र शास्त्र की इतनी महत्वता है कि इसमें जो शक्ति प्रभु यीशु मसीह में है, जो प्रभु यीशु मसीह को जो शक्ति ने मुर्दों में से जी उठाया और वो मुर्दों में से जीवित उठे, वही शक्ति आज इस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आपके अंदर में भी है और मेरे भी अंदर में मेरे प्रियो। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ। आप मुर्दों को उठा सकते हो, वो शक्ति आप में है, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर है, पवित्र आत्मा की मोहर आपके ऊपर लगाई गई है, आत्मिक जगत की सारी आशीषें आपको दी है। आप स्वर्ग के राज्य के वारिस है, आप परमेश्वर पिता की संतान है, आप उसके बेटे हैं। स्वर्ग का जो कुछ भी सारा धन है वो सब कुछ आपका है। स्वर्ग में आपके लिए घर बनाया गया है। आप इन बातों को जानते नहीं हो। आपको इन्हें बातें क्यों जानने की जरूरत है, और ये कब जानोगे? जब आपकी आत्मिक आंखें आपकी खुल जाएगी मेरे प्रियो। आपके अंदर में वही शक्ति है, आप मुर्दों को जीवित कर सकते हो। हालेलुया। इस सामर्थ पर आप विश्वास करें। परमेश्वर की सामर्थ इस वचन में है, क्योंकि ये वचन ही, जो बाइबल ही परमेश्वर है। इसमें लिखा गया हर एक शब्द परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। क्यों? क्योंकि वो इस सब का सर है मेरे प्रियो। यदि सर यानी प्रभु यीशु मसीह सबके ऊपर है, सबसे ऊपर परमेश्वर है, तो फिर आपकी समस्या किस बात की? हालेलुया। आपकी समस्या की गिनती कैसे हो सकती है? हालेलुया। आपकी समस्या किस गिनती में हो सकती है मेरे प्रियो? आपकी समस्या किसी गिनती में नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका सिर यीशु मसीह है, और उसने सबको क्या किया है? परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पैरों के तले कर दिया है मेरे प्रियो। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो धन हो, दौलत हो, सब कुछ उसने प्रभु यीशु मसीह के पैरों तले कर दिया है। और मैंने आपको बताया कि जो यीशु का है वो हमारा है। क्यों? क्योंकि हम उसके वारिस है, और यदि हम उसके वारिस है तो उसकी सारी चीजों पर हमारा अधिकार है। सब कुछ हमारा है मेरे प्रियो। तो हमें इन बातों को समझना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक जगत की सारी आशीषें जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में, जो स्वर्गीय स्थानों में, सब प्रकार की आशीषों को हमें परमेश्वर पिता ने दिया है मेरे प्रियो। तो हमें इस वचन की गहराई को समझना है कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए हैं। हम कमजोर नहीं है, पवित्र आत्मा हमें काम करता है, क्योंकि जो पिता का है वो सब कुछ हमारा है। यदि राजा के बेटे हमें, तो राजा की सारी धन दौलत, सारी प्रॉपर्टी हमारी है। जो स्वर्गीय स्थानों में है, जो स्वर्ग के राज्य में विराजमान है, जिसने सब कुछ बनाया है, वो किसके लिए है? वो हमारे लिए है मेरे प्रियो। इसीलिए आपको इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ भी मेरा है
वो मेरे बच्चों का है, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। आप राजा की संतान हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें उसकी बातों को समझना है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा इन सारी बातों को आपको परमेश्वर ने आशीषित किया है। और ये वचन यदि आप तक पहुंचता है तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के लिए आप उसको धन्यवाद दो। हम छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह कि तूने हमको सब कुछ दे दिया। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारी आत्मिक आंखें खोल पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि जो स्वर्गीय धन में, जो स्वर्ग में जो सारी आत्मिक आशीष है परमेश्वर पिता, हम उसे तेरे नाम से मांगते हैं, हम यीशु के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। और ये वचन आपको यदि आशीष मिली हो तो इस वचन को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि ये वचन सबसे पहले आपके पास जाए और आपके द्वारा औरों तक भी जाए और लोग भी आशीषित हो, यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम। प्रणाम। प्रभु को महिमा मिले।